नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सरकार ताजुश्रिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, मेरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। बादे तौहीद उम्मत वाले सुन्नत के परवानों औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए हमारा एक बार जी लगा के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, आज मेंबर नूर पर मनाजिर इस्लाम काजी नेपाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान साबिक़ुल्लाह दामजिल्ला वलैना हमारे आप के बीच जलवाबार है। यकीनन आपकी खिदमत सदियों फरामोश नहीं किया जा सकता है। चाहे मुल्क हो चाहे बिरून मुल्क हो, जाहिलों में न हो, आलिम नुमा लोग न जानते हो अपनी खमफामी के बुनियाद पर, लेकिन हिंदुस्तान नेपाल में अहले इल्म है, वो अच्छी तरह वाकिफ है कि मुल्क नेपाल में कोई अजीम हस्ती है, उसका नाम मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही है। और ये बेजाना होगा कि हुजूर वाला के खनवादा हुजूर काजी नेपाल का एहसान मुल्क नेपाल के चप्पे चप्पे पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दो तीन बात कहकर आप समय रुखसत हो जाओ। इनके खनवादे का एहसान ये है, चूंकि रिकॉर्डिंग भी है और सारे लोग सुन भी रहे हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं। इस अपने क्षेत्र में कह लीजिए, शायद के तराई में न हो पूरा, लेकिन इस इलाका में धमसा मोहतारी सरलाही में सबसे पहला लड़कियों के लिए जो मदरसा कायम हुआ, लड़कियों के लिए तालीम के लिए जो इंतजाम इंतजाम किया गया, ये आपके खनवादे से है। और आज जिस मदरसे में लड़कियों की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाने वाली जो मौलमात होती है, वो अक्सर कहीं न कहीं उस मदरसे से पढ़ के आई है जो हुजूर काजी नेपाल के खनवादे से, यानी हजरत अल्लामा मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा ईसा बरकाती साहब के जो है मदरसे से तालीम याफ्ता है। ये आज कहीं भी हमारे इलाका सुनमा में, वहाँ भी और जहाँ भी आप चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 2-3 हफ्ता पहले मैं उस इदारा को देख कर आया हूँ। 3 मंजिला इमारत और CCTV और लड़कियों के लिए वो इंतजाम है कि वल्लाह आप देखिएगा तो मिजाज हरा हो जाएगा। ये आपके खनवादे का ये एक अजीम इंसान है कि हमारे मुल्क के नेपाल में जहाँ कहीं भी शहजादियाँ पढ़ी हुई नजर आती है, ये आपके खनवादे का देन है। पहला इदारा हजरत मौलाना ईसा बरकाती साहब की लड़कियों के लिए खोला, और उससे आज गाँव में आप बहुत मदारिस खुल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस इदारे का फैज़ है। दूसरे नंबर पर आपको बता दूं, FM के ताल्लुक से हजरत अल्लामा शाहिद रजा हबीबी ने बताया है, वो हमेशा आपको बताते रहते हैं। तीसरे नंबर पर बता दूं, इनके एहसानात, इन्हीं के खनवादे के चश्म चिराग आपका भतीजा जिनका नाम मुफ्ती मोहम्मद रजा है, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा इदारा जामिया अशरफिया है, उस जामिया अशरफिया के उस्ताद मुल्क नेपाल का एक शख्स हिंदुस्तान के इतने बड़े इदारा के एक अजीम उस्ताद है। बल्कि उस इदारे से पहले भी दिल्ली के एक बहुत बड़ा इदारा माना जाता है जामिया निजामुद्दीन औलिया, उस मदरसे के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो कोई दूसरा नहीं, आपका भतीजा। और आज भी उस यहीं तक के महदूद नहीं प्यारे, बेला शको सुबह हर मुल्क के कानून मुल्क में रहने वालों के लिए जानना एक जरूरी होता है।
हम एक मुसलमान हैं, अपने मुल्क के कानून हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि नेपाली में है। उलमा नहीं जानते हैं, क्यों? इसलिए नेपाली में है। और उलमा तालीम हिंदुस्तान जाके हासिल करते हैं, तालीम नेपाल में बहुत कम हासिल करते हैं, नेपाली नहीं जानते हैं। और जब नेपाली नहीं जानते हैं तो अपने संविधान नहीं जानेंगे। लेकिन इन्हीं के घर के चश्मो चिराग हजरत कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा ने नेपाली संविधान के उर्दू में तर्जुमा करवा कर ट्रांसलेशन कराकर आज नेपाल के गोशे गोशे में फैला दिया। आज कोई भी आलिम अपने मुल्क के कानून जानना होगा, नेपाली संविधान नहीं उर्दू संविधान पढ़ के अपने मुल्क के कानून को जान सकता है। कि पूरे गोशे गोशे में पूरे नेपाल के कोई उर्दू पढ़ने वाला, कोई थोड़ा बहुत भी उर्दू पढ़ता है, आप नेपाली में जो है आप लाइए, अपने मुल्क के कानून जानिए। उसी कानून को मैं नेपाली तो जानता नहीं हूँ, उसी को जब मैं पढ़ा तो मुझे भी मालूम हुआ कि नेपाल में छुआछूत नहीं है। उसी में पढ़ा तो ये बोलने के मुझे ये हौसला मिला, हमें संविधान में हमें ये हक मिला है कि हर कोई अपने धर्म के प्रचार कर सकता है, हर कोई अपने मजहब के प्रचार कर सकता है। अगर उस किताब को मैं पढ़ा नहीं होता तो शायद मैं ये तरह नहीं बोल पाता। लेकिन आज गोया ये एहसान है, खनवादा हुजूर काजी नेपाल के बेशुमार एहसानात है जो आए दिन आप सुनते रहते हैं। बहरहाल शहजादियों इस्लाम की शहजादियों पे एहसान है हुजूर काजी नेपाल के खनवादे पर। और संविधान का जो उर्दू हुआ है उसको जो पढ़ता है वो पढ़ के जहाँ कहीं बयान करता है, मालूमात हासिल करता है, अपने मुल्क के कानून जानता है, वो एहसान है हुजूर काजी नेपाल का। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो आपको पूरे नेपाल के चप्पे चप्पे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इतना मुतहर्रिक है, जहाँ कहीं ऐसी बात होती है, मुसलमानों के मसाइल होते हैं, वहाँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आगे आगे होते हैं। और उसके सरबराह और सरपरस्त जो है हुजूर काजी नेपाल के खनवादे यानी मुफ्ती मोहम्मद रजा कादरी मिसबाही साहब है। बहरहाल इस तरह से बेशुमार ऐसी बातें हैं। भले एहसान फरामोश वो जबान से एहसान फरामोशी तो जरूर करता है, लेकिन दिल में वो जानता है अगर उनके खनवादे न होता तो आज हम नेपाल के संविधान नहीं जान पाते। अगर उनके खनवादे न होते तो हमारे घर में बच्चियां तालीम याफ्ता न होती। अगर वो खनवादे न होता तो जनकपुरी एफएम पर बैठकर नाम ले लेकर बड़े बड़े गुरु घंटार के गालियां बक रहा था सल्फी, तो उनका जवाब देने वाला उलमाए अहले सुन्नत मजहबे इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत। आज जैसा भी मामला हो, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई चंदा के लिए कि किसी घर से कोई कमाने के लिए जाते होंगे, असबियत में लोग कुछ भी बोल जाए, लेकिन हकीकत ये है मुनाजिर इस्लाम काजी नेपाल मुफ्ती आजम नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही दामजिल्लहु अलैना, चाहे आप जहाँ की भी सफर किए हैं तो मसले के आला हजरत के लिए किए हैं। मिस्र जा चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर वक्त आ रहा, फिर आप दोबारा इंशाअल्लाह तशरीफ ले जाएंगे। इराक जा चुके हैं, हिंदुस्तान में कश्मीर जा चुके हैं। गोया उस काम के लिए गए हुए, जाना तो हर कोई जाता है, कोई कमाने के लिए जाता है, कोई तकरीर करने के लिए भी जाता है। इसको आपको अपनी जबान में बता दूं, एक होता है हजरत हमारे इमाम साहब इमाम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इसराइल रज़वी साहब, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल आलिम है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बाअखलाक भी है। बड़े कर बताना ये है, ये जानते हैं और जानते हैं अच्छी तरह से कि एक होता एक जो है क्या कहता है, एक तो तकरीर करने के लिए लोग जाते हैं, एक नाथखानी करने के लिए जाते हैं, और नाथखानी करना तकरीर खानी जाहिल कर लेता है, इसमें कोई दायरा नहीं है। लेकिन सेमिनार जिसको होता आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं भी नहीं जानता हूँ, जो कहिएगा कहीं सेमिनार में गए, मैं भी नहीं गया और सुना, लेकिन इतना तो तय है सेमिनार में लिखे गए पढ़े गए मज़ामीन को 12 पढ़ा हूँ, देखा हूँ। सेमिनार में जाने के लिए आलिम होना मांगता है, जो आलिम नहीं होगा वो सेमिनार में नहीं जा सकता। तकीर जाहिल कर लेगा, नाथखानी तकीर जो है जाहिल कर लेगा, वो अक्सर ऐसे होते करते हैं।
लेकिन सेमिनार जो होते हैं, सेमिनार आप सुनते होइएगा, जो कौम के, मजहब के, मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हम कैसे हल करेंगे, वो हल करने के लिए सेमिनार वाले होते हैं। और सेमिनार के जो उलमा होते हैं वो इस मसाइल को हल करते हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं, करीबन मेरे इल्म के मुताबिक निस्फ से ज्यादा 6-7 सेमिनार से ज्यादा में शिरकत हुजूर काजी नेपाल कर चुके हैं। और कौम के मसलक के लिए और कौम के रहबर रह चुके हैं। वो बात अपनी जगह हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ताला फरमाता है पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ने पर बात क्यों आ गई? आज हमारे बीच में हजरत शाहिद रजा साहब है, आपका भी बच्चा हो सकता है। एक बात जो मैं शुरू में कहने वाला था, आजकल अब दो काम कर लीजिए, पूंजी बढ़ाइए, दुकान बढ़ाइए। हर शख्स चाहता है, लेकिन दुकान कैसी होनी चाहिए? अभी मैं कुछ दिन से यही दुकान के प्रचार कर रहा हूँ। ऐसे दुकान बनाइए जो आपके बेटा है, जो आपकी बेटी है, वो आपकी पूंजी है, और उसके तालीम के ऊपर जो खर्च कर रहा है वो दुकान में आप पैसा लगा रहे हैं। तालीम पर आप 10 लाख रुपया सऊदी, कतर और बहरीन में जाके कमा लिए 10 लाख, और छोटा से घर आप 10 लाख में बना पाए हैं 5 साल के अंदर, या 20 लाख कमा लिए, घर बना लिए, और घर बनाने के बाद आपकी नौकरी चली गई, घर पर आकर बैठ गए, तो 20 लाख आपके किसी काम का नहीं, और सिर्फ 10 लाख पूंजी अपने बेटे पर लगा ले, तो ना ज्यादा तो कम से कम सेल्सियस तो कर ही लेगा, अच्छे तो कर ही लेगा। तो आप अपने बेटे को अगर तालीम दिला दिए, तो घर आने के बाद आप फालतू भी बैठे रहेंगे, तो आपकी पूंजी मजबूत रहेगी, दुकान मजबूत रहेगी कि हमने जो कमाया, हमने ये पूंजी लगाया, ये हमारा बेटा ये तालीम याफ्ता है। लेकिन हमारे जाहिलों में होता क्या है, औरतें घर पर होती है, चाहे शौहर कमाए, बाप कमाए, भाई कमाए, जो भी हो, उसकी पैसा की कदर नहीं कर पाती है। और वहाँ नौजवान बैठे होते हैं, उनकी भी ज़हन सिर्फ उसी मकान पर होता है। लेकिन मैं ज़हन देने की कोशिश जरूर किया, वो कर रहा हूँ वक्ती तौर पर, कि आप 10 लाख कमाए हैं तो 5 लाख के कम से कम 2 कट्ठा जमीन ले लीजिए, कि जब आपकी नौकरी छूट जाए, जब आप अपने घर पर आ जाए, तो जो दूर जमीन है वो बैठने के लिए हो गया, और घूमने के लिए कम से कम 2 कट्ठा जमीन वहाँ आप जा सके। या आपका बच्चा पढ़ लिया, तो आपकी वो कामयाब पूंजी है, कामयाब दुकान है, ना आप बच्चे पढ़ा सके, ना जमीन खरीद सके, और 20 लाख 10 लाख के मकान खरीद लिए, बना लिए, और आने के बाद आप बैठ गए, आप बिल्कुल अपाहिज हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते, ना आपके बच्चे आपके मुकाबले जो है आपके लिए दुआ करते हैं, और ना आप जो है कहीं किसी काम के रह जाते हैं। प्यारे, अपनी रकम को तालीम पर खर्च करें, और तालीम गाह गाँव में, चाहे बच्ची के हो, बच्चे के हो, जोर शोर पर है, बस यही मैसेज, यही पैगाम मैं देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को तालीम दिलवाएं। हर कोई ऐसा कर सकता है। तालीम मेन चीज है, तालीम मेन चीज है। आप तालीम दिलवा दिए तो बहुत अच्छी पूंजी और अच्छी दुकान आपने कायम कर लिया। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।